वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो? और तुम तो अब कंसल्टेंसी साइड पे आ गए हो, अब तो रहा भी नहीं कि वो जो हेड ऑफ आईटी वाला चाम था कि यार अब टीम बनानी है, टीम को मैनेज करना है, स्ट्रैटेजिक रोल में आना है, तुमने तो फिर दोबारा पॉजिटिव एनर्जी तो माशाल्लाह आप में भी है, हम में सब है, बट देयर इज थिंग दैट यू ऑलवेज हेल्प मी आउट एंड वी ऑलवेज डिस्कस। हमने काफी लंबी लंबी बातें की हैं और बैठते हैं हम लोग साथ। सो बिजनेस बना लेता है, आखिर में 2-4-6 हज़ार बचा भी लेता है वो। उसके लिए इस वक्त स्ट्रेस से बाहर आना जरूरी है। उसके लिए तुम क्या समझते हो? उसके लिए क्या एडवाइस है, कैसे करें इसको? देखिए, मैं सोच रहा हूँ ये मुझे देख रहे हैं, लगता है इनको ये लग रहा है कि मैं चोर हूँ। अब मैं सोचे जा रहा हूँ। अब मैंने अपना प्रेजेंट तो खराब कर लिया, वो अपना कॉफी पी के निकल गए, वो तो हमारे क्रिएटर ने बनाई है, वो अपनी जगह प्रोग्राम हुई हुई है। इसी तरह हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो वे प्रोग्राम हुई हुई, जैसे रिस्क, मौत, एवरीथिंग। अगर उसको हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल बिल्कुल गुड। ठीक ठाक। कैसा मौसम है यूएस का? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल? मौसम तो आजकल बड़ा जबरदस्त है। तो न्यू जर्सी में वैसे ही सर्दियाँ बहुत टिका के पड़ती है, तो जब गर्मी आ जाए तो अलग ही मजा होता है, उसमें फिर बारिश हो जाए तो अभी क्वाइट रेनी आउट देयर। यानी आप फुल इस टाइम चिल मूड में बैठे हुए हैं? हाँ, चिल मूड में बैठे हुए, धंधा और करके। बताइए, काम कैसा चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक यार, आईटी में है तो आईटी के काम जिस तरह चलते हैं उसी तरह चल रहे होते हैं। देन यार ये वी हैव आईटी टू में तो टेक। वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो? और तुम तो अब कंसल्टेंसी साइड पे आ गए हो, अब तो रहा भी नहीं कि वो जो हेड ऑफ आईटी वाला चाम था कि यार अब टीम बनानी है, टीम को मैनेज करना है, स्ट्रैटेजिक रोल में आना है, तुमने तो फिर दोबारा एक मुश्किल अपने लिए डोमेन सिलेक्ट कर लिया। दो के बड़ा इंटरेस्टिंग डोमेन है, बट इसमें पूरा रोल बहुत चेंज हो गया। तो हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? एक्चुअली देखिए, दो चीजें, एक पार्ट तो ये होता है कि बीइंग अ कंसल्टेंट यू हैव टू टेक योर ऑप्शन ऑफ योर लाइफ, कि भाई आपने कैसे कंसल्टिंग में क्या फायदा करना है। इफ यू हैड बीन ऑन द टीम साइड, ऑन द कस्टमर साइड, डेवलपिंग टीम्स एंड ऑल, दैट्स वन पार्ट, एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन टू बी अ ब्रांड योरसेल्फ। So obviously that's the first step. To be a brand, you have to be a consultant to make sure that people know you, what you can do, and you can be a good advisor, consultant, where you can prove your success in different solutions. So that's the first step of that part, to be on that side. Yes, stress तो अपनी जगह है, और टेक्नोलॉजी का तो स्ट्रेस होता है टू बी एक्यूरेट एंड टू बी मोस्ट एक्यूरेट, और उसके बाद दुनिया में जो स्ट्रेस चल रहे होते हैं वो भी आपके साथ साथ होते हैं। So yeah, for that purpose, I particularly practice a lot of wellness around me and keep on making sure that I do and follow that. उस चक्कर में Yeah, certify you भी कर shared लिया all the stuff with me. Wellness by Fawad. So tell me about something कि क्या चीज़ है ये wellness about Fawad? क्या हो रहा है इसके अंदर? किस तरह से मैनेज होता है? पहले तो ये कि एज अ कंसल्टेंट तो वैसे ही बहुत एंगेज रहते हो, 24/7 की हम्म तुम्हारा काम है, अब ज़ाहिर आईटी में है, डिप्लॉयमेंट्स हैं, सारे काम है उस पे। उसके बावजूद हम्म इसके लिए टाइम निकालना तो ये एक बड़ा मसला है। जिस तरह का स्ट्रेस इस वक्त दुनिया में चल रहा है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, जो बॉर्डर टेंशंस और ये सब है, और फिर इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। सो आप किस तरह से समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग इट? देखिए, एक चीज, एज अ कंसल्टेंट और एज एनी जॉब, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक डिफरेंट स्ट्रेस चल रहा है, एंड ऑब्वियसली देर आर टू थिंग्स इन योर लाइफ। आइदर यू टेक मेक अ चॉइस कि यार या तो मैं वेलनेस प्रैक्टिस करूँ, अपने आप को काम डाउन रखूँ, स्ट्रेस फ्री रखूँ, making various choices. Yeah, I keep on doing what I'm doing right now, और at the end of my life, या जिस तरह मैं बूढ़ा होता जाऊँ, स्ट्रेस में जाता जाऊँ, और वही एक टिपिकल ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के पेशेंट बन के हम अपने आप को देखें अपना ही डिके। सो एज आई ऑलवेज से कि यार अगर काम करना है तो रॉकेट पे करो, रिक्शे पे क्या जरूरत है। तो मैं कहता हूँ अगर मरना भी है तो रॉकेट पे बैठ के जाओ ऊपर, रिक्शे पे बैठ के क्यों जाए। तो फॉर दैट तो पर्टिकुलर ये रीजन आई पॉजिटिव एनर्जी बताओ ना, ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? बिकॉज आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कोविड एंड एवरी स्टफ। तो उसमें बहुत सारे हमारे साथ वाले थे जो डिप्रेशन में थे, यार अब हमारा क्या होगा, क्या क्या होगा। मुझे याद है उस वक्त भी तुम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, यार क्या होना क्या है, वो बड़ा जॉली हैप्पी गो लकी तुम्हारा जो स्टाइल था उस टाइम पे। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी तो माशाल्लाह आप में भी है, हम में सब है, बट देयर इज थिंग दैट यू ऑलवेज हेल्प मी आउट एंड वी ऑलवेज डिस्कस। हमने काफी लंबी लंबी बातें की हैं और बैठते हैं हम लोग साथ। सो आई ऑलवेज टेंड टू फील दैट, या देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ व्हिच आर कांस्टेंट, और वो होनी है। बीइंग अ मुस्लिम वी फील दैट तकदीर में लिखी है, अल्लाह ने करनी है। तो जिस जो चीज होनी है उसके बाद में टेंशन लेने का फायदा नहीं, और जिस चीज पे आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में भी टेंशन लेने का फायदा नहीं। तो सबसे पहले ये टेंशन फिर वही क्यों ना डाले जहां है, या जिसने जिम्मेदारी लेनी है। अल्लाह ने अगर रिस्क की जिम्मेदारी लेनी है, मौत की लेनी है, तो मैं बेशक क्यों पढ़ूं उस बेशक। मामले में।
let it be there. Right? So that's how I think. But yes, एक और चीज होती है जो मैं देखता हूँ कि अक्सर जगहों पे हम क्या करते हैं, हम अपना जो पास्ट होता है वो साथ लेके चल रहे होते हैं, एंड वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, विच कीप्स अस लोडेड। और हम होता क्या है कि हम प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारे फ्यूचर की थॉट्स होते हैं वो भी अनरियलिस्टिक होते हैं कि दे डोंट एग्जिस्ट। मेरे सामने अगर एक बॉल रखी हुई है, आई नो ये बॉल है, मैं उठाऊंगा, मैं इसको खेलूंगा, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं बॉल खरीदूंगा, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ। इवन दो मैं अगर ये सोचूंगा मेरे पास एक बॉल थी वो खराब हो गई, पड़ गई, इट डजेंट एग्जिस्ट नाउ। बट इफ आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो मैं पुरानी चीजों से ट्रॉमा लेके बैठा हूँ। इफ आई कीप थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे बॉल खरीदनी है, पैसे कैसे जमा करूँ, होंगे नहीं होंगे, एनीथिंग, आई एम कीपिंग माई थ्रेट्स, बहुत आई ज़बरदस्त एम बात थ्रेटेनिंग तुमने की। अबाउट, अब आई एम दिस इज़ थिंकिंग अबाउट। समथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ एनीवन्स कंट्रोल। यानी मैं अगर किसी चीज़ में फँसा हुआ हूँ, मेरा अगर कोई पास्ट है, मुझे वो बार-बार रिकर कर रहा है किसी भी वजह से, क्योंकि स्मेल इज़ समथिंग जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी जनरेट करती है। इफ़ आई एम पासिंग बाय समथिंग और मुझे लगा अरे यार ये तो मेरे फलाने वाले अंकल लगाया करते थे, ही इज़ नो मोर। तो वो एक आता है एक चीज़, एंड देन यू गो इन द नॉस्टैल्जिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट एट टाइम्स इट इज़ लॉन्गर देन इट शुड बी। एट टाइम्स इट इज़ लाइक कि बस ठीक है, हो गया, याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ गए। बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, वो पास्ट से निकल नहीं पाते। वो अपना या फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं, मगर क्या है जी, वो तो अपने रूट्स के साथ ही ऐसे चिपके बैठे हुए हैं कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। तो तीन सवाल है मेरे तुमसे। एक ये कि हाउ टू ओवरकम द पास्ट, अपने पास्ट के साथ पीस कैसे करें, हाउ टू मेक द पीस विद द पास्ट। दूसरा ये है कि चलो अब पीस हो गया, आगे की पॉजिटिविटी कैसे लेके आए। जो इतना स्ट्रेस है, बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सिंस यू आर नॉट लिविंग हियर, यू आर इन स्टेट्स बट यू रिसेंटली मूव्ड आउट। तो वो जो तब तुमने देखा है कि बाहर निकलते हैं तो यार 6-6 घंटे तो ट्रैफिक के लग जाते हैं, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। फिर उसके बाद वो सड़कों का जो हाल है, ओवरऑल जो स्ट्रेस है, एक ट्रैफिक बेहंगम है, लाइट नहीं है घर में, बिजली के मसले हैं, गैस का प्रॉब्लम है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है। अब वन बाय वन करके एक लेमैन, एक जनरल आदमी जो डे टू डे अपनी लाइफ गुजारता है, या थोड़ा सा बेहतर है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गया है, थोड़ा बेहतर बना लेता है, आखिर में 2-4-6 हज़ार बचा भी लेता है वो, उसके लिए इस वक्त स्ट्रेस से बाहर आना ज़रूरी है। उसके लिए तुम क्या समझते हो, उसके लिए क्या एडवाइस है, कैसे करें इसको? देखिए, आप आपके बेसिकली यू व्हाट यू हैव आस्क्ड इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉइंट्स। नंबर 1 इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कंसिडर्ड एज पास्ट, the other point is present, third point is future, fourth part is the generalized anxiety. This is particular जो आपने behavior बताया इसको कहते हैं JAD, what did that what's that word? Generalized anxiety. generalized anxiety disorder, right? ये so अब मैं इनको एक एक करके आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो if you there everyone in this world has some past, everyone, there's no person in this world other than किसी के साथ कोई अगर ऐसी चीज है who is not in his senses, that may be a person who does not think a lot of time, but everyone, each one of us is thinking about the past every time, and we are also concerned about the future all the time, right? So they, the basic requirement अपने आप को relax करने की, that every time you remind yourself कि we are in present, उसके कुछ तरीके होते हैं। Feel your breathing, sense your feet, sense your fingers, try to count the numbers, try to count the colors around. अगर आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे इस तरह, you will keep on forgetting your past and being in present. This is how you break your flow of your stress. Now, एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमने एक इस्लाम में पढ़ा है कि जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। हमारा ब्रेन अल्लाह ने जो बनाया है ना, वो बड़ा जबरदस्त बनाया है, और उसका एक ही काम है, उसका काम है हर बात पे यस बोलना। तो अगर मैं कहूंगा कि मेरे साथ फ्यूचर में बीमारी होने वाली है, वो कहेगा यस, एंड इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं कहूंगा मुझे फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा होने वाला है, वो प्रिपेयर कर देगा, आपके अंदर वो हार्मोन्स रिक्रीट करना शुरू कर देगा, उस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज बनाना शुरू कर देगा। सो वी डी नॉट नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट लेट्स थिंक ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव पॉइंट। इसीलिए आप जो कहते थे ना कि तुम कहो यार जो होगा देखा जाएगा, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू स्पीक इट इन अ वे दैट आई यूज्ड टू रिलीजियसली फॉलो दिस हदीस, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इस्लाम, कि जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। सो जैसा सोचोगे अच्छा वैसा होगा। नाउ द सेकंड पार्ट जो मैंने आपसे बात की थी, ये तो मैंने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताया। The other part is the generalized anxiety disorder, right? Generalized anxiety disorder के क्या है? इसके 2 लेवल्स होते हैं। एक लेवल ये है कि मैं एक जगह बैठा हूँ, एक साहब मुझे देख रहे हैं,
अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ ये मुझे देख रहे हैं, लगता है इनको ये लग रहा है कि मैं चोर हूँ। अब मैं सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। अब मैंने अपना प्रेजेंट तो खराब कर लिया, वो अपना कॉफी पी के निकल गए, वो तो सोच रहे थे तो मेरी तरफ देख रहे थे, राइट? एंड Hmm. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी इन्वेस्ट So, मोस्ट can ऑफ we आवर relate टाइम। generalized anxiety with overthinking, overanalyzing? या वी कैन, सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट एज आई सेड। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है कि मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं सुबह निकला हूँ, Hmm. ट्रैफिक में जाऊँ, मैं ऑफिस पहुंचूंगा। ऑफिस में एवरीवन हैज डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द Hmm. डेज स्पेंड इन अ डिफरेंट वे। किसी का गुस्सा होता है, कोई बॉस से डांट खाता है, कोई कुछ खाता है, राइट? फिर वो घर जाता है। नाउ आवर लाइव्स आर फुल ऑफ दोस जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी मींस ट्रैफिक, महंगाई, Hmm. मगिंग, रोड पे चोरी हो रही है, चीजें, कोई वॉलेट छीन रहा है, राइट? ये चीजें हम सोचते रहते हैं अपने साथ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें लाइफ एंजॉय करनी। नाउ इसके लिए सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ अपने डिस्कशन में, कि जब हमें अल्लाह ने बनाया है, क्या कभी अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी कि तुम में सांस लेना भी तुम्हारा ही काम है? नहीं. क्या हमें अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी कि दिल की धड़कन तुम्हारा काम है? अगर ये काम मेरा होता तो पता चला मैं खाना खाने गया हूं तो सांस लेना भूल गया, मैं यहाँ 2 मिनट के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, पता चला दिल धड़काना भूल गया। क्या मिसाल बट दी तुमने, क्या मिसाल दी. देयर सो देयर इस आर तरह हम सर्टेन थिंग। 1 लाख काम करते हैं दिन में, जो हम खुद से नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला ही कर रहा है, और वो हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं शायद वो हमारे साथ हो रहा है, हम उन्हें काउंट भी नहीं करते. दिल यस, धड़कना, सांस लेना, देखना, पल के झपकाना, टेस्ट करना, सेंस करना, स्मेल करना, ये सब हमारे बस ये में थोड़ी है. ये कभी हमने सोचा उसके बारे में? नहीं, हम्म. बिकॉज वी डोंट थिंक। प्रॉब्लम इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका इलाज ये है कि वी शुड सेग्रीगेट दिस एंड थिंक अलाइक, कि क्या हमें इसके बारे में सोचना है या नहीं सोचना, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। जब हम्म. मेरी सांस की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है तो मैं तो नहीं सोच रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं जब सोच नहीं रहा तो मैं सांस लेना भूल गया। बिल्कुल नो, सही इट्स बात. नॉट लाइक। आई हैव टू मेक एन एफर्ट टू स्टॉप माई ब्रीदिंग। मुझे एक हम्म. मेहनत करनी पड़ेगी सांस रोकने के लिए अपनी, ना हम्म. कि सांस लेने। तो इसी तरह मैं अगर अपने आप को ये याद दिलाऊं कि भाई कुछ चीजें So अल्लाह this के is हाथ में something है। going against the nature. Yeah, yeah. And we being Muslim, there are many religions, everyone thinks. So that's the best part is that against the nature and with the nature. What is embedded in us as a human, हमें पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर जो चीजें हैं जो अल्लाह ने या हमारे क्रिएटर ने बनाई हैं, वो अपनी जगह प्रोग्राम हुई हुई हैं। इसी हम्म. तरह हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो वे प्रोग्राम हुई हुई हैं, जैसे रिस्क, मौत, एवरीथिंग। सही अगर सही उसको सही. सोच सोच के अपने आप को टेंशन देनी है तो भले दें, लेकिन फायदा। हाल चाल है. वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक फैसल, कैसे आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं. हम डिस्कस कर रहे थे जनरलाइज एंग्जाइटी, वहाँ से लेके चलते हैं. और फिर ऑफ स्क्रीन तुम मुझे बता भी रहे थे कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस और उसके बारे में. सो वी विल कवर दीज टॉपिक्स टुडे. सो या हमने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो वी स्टॉप्ड एट द पॉइंट दैट एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और कैसे होता है, क्या होता है. सो आई विल टेक अ ब्रीफ अबाउट दैट, जो हमने कल बात की थी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या. सो जनरली होता है क्या है कि हम अपनी लाइफ में नॉर्मली बहुत सारी फेयर्स लेके चल रहे होते हैं, जो मैं लास्ट टाइम बता रहा था. वो फेयर्स क्या होते हैं कि यार अगर मैं बैठा हूँ ऑफिस में, एक साहब मुझे देख रहे हैं, अब वो कहीं से मेरे सीनियर हैं या सुपरवाइजर हैं, मुझे लगता है यार ये मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, फिर वो मीटिंग में चले गए. अब मैं सोच रहा हूँ बैठा हुआ कि यार ये मेरे बारे में कोई बात हो रही है. नाउ इट्स एन एंजाइटी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स ओवर ड्यू टू ओवरथिंकिंग. सिमिलरली मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मेरी मगिंग हो जाएगी, होनी है या नहीं होनी, दैट इज अनदर पार्ट. बट मैं सोच के अपने आप को कंज्यूम कर रहा हूँ. इसी तरह इन अ बिगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, बड़े अगर व्यू से हम देखें तो क्या होता है कि हम लोग अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में भी ऐसी सोच के परेशान हो. बच्चे लाइवलीहुड के जरूरी नहीं है कि ये हो जाए, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वही हो जाए जो हम चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पास्ट में जो हुआ हुआ है वो अभी दोबारा हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं घर से निकलूं, मैं कहूँ यार ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम हुआ, गाड़ी रुकेगी, मेरी मगिंग हो जाएगी. हम सब कराची में पले पड़े, सारे जहनी मरीज हो गए यार. ये चीज तो ऐसी हो गई है कि सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, लोग मोबाइल अपने सीट के नीचे रखना शुरू कर देते हैं, वॉलेट छुपाते हैं, विंडोज क्लोज करना शुरू कर देते हैं. Which is a reality, right? लेकिन हम जब घर में बैठ के ये बात सोच रहे हैं, इसी को अब हम थोड़ा और बड़ा करते हैं. बड़ा इस तरह करते हैं इसको कि हम सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, मुल्क के हालात के बारे में, बीमारियों के बारे में. अब ये बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया. नाउ देयर इज अ चांस ऑफ हैपनिंग, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो हो जाए. इस चीज में फर्क करना
is letting yourself free from generalized anxiety disorder. और जितनी भी कौमें हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर हम गौर करें, और नॉट इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यहाँ पे भी बहुत है जनरलाइज्ड एंजाइटी, यहाँ पे भी लोगों के मेंटल इश्यूज बहुत हैं. इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ वेयर दे फील दिस. हम जहाँ इसको बार बार सोचते रहते हैं, हमारे जहन वैसे ही ऑपरेट करने लगता है, एंड इट फील्स कि हमारे साथ वो हो रहा है. एंड रादर देन बीइंग इन प्रेजेंट, हम उसमें उसी एंजाइटी डिसऑर्डर को अपना साथी बना लेते हैं, एंड वी ट्राई कि हम उसी में रहे हैं, और उसी में रहते इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करो, यानी आई वांट यू टू एक्सप्लेन फॉर माय ऑडियंस कि वो जो देखना चाहते हैं कि उन्हें समझ में तो आ रहा है जनरलाइज एंजाइटी है क्या, अब इसको आम जबान में, आम फहम जबान में वो कैसे रिलेट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ से. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, आजकल पूरी दुनिया में और खासतौर पर पाकिस्तान में महंगाई के तौर पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, देयर आर मेनी थिंग्स. महंगाई की वजह से बहुत लोगों में प्रॉब्लम्स क्या है कि जी जब वो बाहर निकलते हैं, ऑफिस पहुंचने में ट्रैफिक से गुजरते हैं, बिजली पानी के मसले, राइट, उसके बाद महंगाई का प्रॉब्लम, जॉब्स के लिए थ्रेट्स, ये सारी चीजें, इससे हम लोग रोज गुजर रहे हैं. नाउ होता क्या है कि ये चीज तो वो है जिससे हम गुजर रहे हैं, और हर एक की लाइफ इस पार्ट से गुजर रही है. किसी हद तक मैं भी गुजर रहा हूँ, आप भी गुजर रहे हैं, हमारे अपने जानने वाले भी गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में हो कहीं भी हो हम गुजर रहे हैं. नाउ इसके गिर्द जो हमारे थॉट है, जो हम सोच रहे हैं चीजें, उसमें कितनी रियलिटी है और कितनी रियलिटी नहीं है, उस थॉट को हम अपने से अगर अलग करना सीख लें तो हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी आम जबान में अगर मैं ये कहूँ कि हमने एक सोच को अमली जामा पहना दिया कि यार ये हकीकत में ऐसा है जबकि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इमेजिनेशन को प्रैक्टिकलिटी में लाके एक्चुअलिटी में समझना, दिस इज व्हाट जनरलाइज्ड एंजाइटी इज. लाइक कि मैं जैसे बाहर निकल रहा हूँ तो मैं मोबाइल छुपा रहा हूँ कि यार मुझे 99% प्रोबेबिलिटी है कि मैं मग हो जाऊंगा, तो वो मुझे हालांकि है नहीं, वो इलाका सेफ है, वहां पे सारा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट सॉर्ट. मैं यार आज जाऊंगा तो पता नहीं बॉस ने सही से जवाब नहीं दिया, तो मुझे एक छोटी सी अजीब सी फीलिंग आने लग गई, अब कहीं नाराज तो नहीं है बॉस मुझसे, मैंने कुछ ऐसा कर तो नहीं दिया. सो दिस इज व्हाट यू आर रिलेटिंग टू. एग्जैक्टली. और इसके अलावा मैं इसको बड़े स्पेक्ट्रम में कहता हूँ कि मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे तो बच्चों के लिए फीस के लिए पैसे जमा करने हैं, पता नहीं शायद मुल्क के हालात क्या हो जाए, मैं अभी से नौकरी ढूंढने लगता हूँ दूसरी, जबकि वो जिस जगह पे मैं हूँ आई एम सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अमूमन क्या होता है, लोग इस टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो अपने फोकस हटाते हैं और इधर उधर जॉब ढूंढने में टाइम लगा रहे होते हैं. ना कि ये चीज़ कि थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करें कि मैं शायद ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा, और फिर उस बात को सोचें और फिर अपने आप को दोबारा कनेक्ट करें अपने ऑब्जेक्टिव से, रादर देन वो बात सोचने की जो उनको एंजाइटी दे रही है, टेंशन दे रही है, राइट. इसका एक बेसिक एग्जांपल ये है कि प्ले योर स्क्रिप्ट टिल द एंड. अगर आपको इससे निजात दिलानी है अपने आप को, तो आप जो सोच रहे हैं उसको आखिर तक लेके जाइए. अगर आपको सोचने में आखिर तक ले जाने में मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यार मुझे डर है कि मैं अगर आज बाहर निकला मुझे कोई गोली मार देगा, ऐसी सोच आ गई मेरे, राइट. अब मैं एंजाइटी ले लूँ कि मैं आजकल हालात खराब है, मैं बाहर गया, तो अपनी स्क्रिप्ट को आखिर तक चलाओ. अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई मार देगा तो क्या होगा, मैं निकलूंगा, मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं इधर जाना है इम्तियाज सुपरमार्केट, वहां जाऊंगा, क्या चांसेस है. इसी तरह मैं कहूँ कि यार मुझे बच्चों की फीस जमा करनी है, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं इसको आखिर तक लेके जाऊं कि ये होगा. तो अगर मेरे जहन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इसको कहते हैं प्ले योर स्क्रिप्ट टिल द एंड. अपने थॉट को आखिर तक लेके तो जाओ कि वो होने वाला है या नहीं है चांस, और उसमें रियलिटी डालो. इट्स अ वेरी प्रॉपर टेक्निक. तो वो फिर मॉर्फ्स लॉ किधर गया इधर? आई बिलीव मॉर्फ्स लॉ है ना, वो जो कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके साथ होने की. इज इट द मॉर्फ्स लॉ और समथिंग एल्स? यस, इट्स द मॉर्फ्स लॉ आई गेस. सो उसमें वो ये कहता है, वो कहता है यार जो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, उस चीज के अकरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे. Yes. Because the energies around you will start collecting, accumulating, and will affect in a way that will definitely going to affect you. Exactly. और इसमें मैं आपको एक वाकया भी बताऊंगा, जो जब हम इसकी सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग्स कर रहे थे फॉर माइंड साइंसेस की, तो उसमें हमें टीचर ने एक वाकया बताया था, गोरा टीचर था, बड़ी अच्छी वाकया बताया था उसने ये बात बताई थी कि एक आदमी था, उसको स्नेक फोबिया था, वो सांपों से डरता था. तो उसने एक दिन घर में 911 कॉल करी और बोला कि मुझे सांप काटने वाला है. 911 ने कहा आप वहीं रहे, हमारे ये करेंगे वो करेंगे. जब वो घर पहुंचे तो वो बंदा मरा पड़ा और उसके बॉडी में सांप का जहर पाया. सांप का जहर पाया गया उसकी बॉडी में. नाउ
उसकी जब उनकी जो भी उसका पोस्टमार्टम हुआ सब हुआ, लेकिन कहीं पे सांप के आसार नहीं मिले, बहुत बॉडी सराउंडिंग चेक हुई, सब हुई, देयर वाज नो चांस। पुलिस ने डिसाइड किया कि चलो हम फिर से जाएंगे उसके घर रात के वक्त, जिस वक्त उसकी कॉल आई। उन्होंने देखा रात के वक्त जहां वो लेटा हुआ था उसके सामने एक कमरा था, उस कमरे पे जब उन्होंने टॉर्च मारा, लाइट मारी एक एंगल से, तो उनको नजर आया कोई चीज लटक रही है। जब वो गए तो उसकी बेल्ट लटकी हुई थी वहां, और वो उसको समझ रहा था कि सांप है, और वो उसको इतना स्ट्रांगली उसने अपने दिमाग में एज्यूम किया कि उसकी बॉडी ने वो जहर प्रोड्यूस कर दिया। Oh, सर्च कर सकते हैं so it can happen in real. बॉडी, यस, योर बॉडी। कितनी दवाएं ऐसी हैं वो टेस्ट की जाती है, वो दो चीजों के तौर पर टेस्ट की जाती है। एक ये कि वो इंसान को सिर्फ खाली चीज लगाई जाती है, सिरिंज और समथिंग, एंड दे टेस्ट इट। इसका एक खास नाम है, मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं आसान अल्फाज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि दो किस्म के टेस्ट। एक होता है कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स पे वो दवा लगा के टेस्ट की जाती है, कुछ लोगों को वो दवा लगाए बगैर भी चेक की जाती है कि इनके बॉडी में क्या फर्क आया। दिस इज अ केमिकल बिहेवियर ऑफ अ बॉडी। तो इसमें ऐसा भी वाकया था ना, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि वो दो मुर्गों को बंद करता है डिफरेंट पिंजरों में। एक का जो पिंजरा होता है वो बिल्ली के साथ होता है, तो वो डरता रहता है कि मुझे खा जाएगी, तो वो जो मुर्गा होता है वो मर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेयर, जबकि वो केज में है, वो जा नहीं सकती वहां से, बट उसको एक फेयर है कि ये मुझे खा लेगी। सो द फेयर इज द व्हाट यू कैन से कि आपका डर जो है वो आपके हर तरह से काबिज कर देता है, हर चीज से वो आपको माऊफ कर देता है, आपकी जिंदगी को खराब करके रख सकता है अगर आपके अंदर कोई फोबिया, कोई फेयर है तो। और वो आपको उस चीज को ये असली सोचने में मजबूर कर देता है और आप सोचते रहते हैं उसके बारे में। ये होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की सबसे बड़ी। अगर मैं यहाँ से इसको तुम्हें आगे लेके चलूं तो क्या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो शिजोफ्रीनिया में कन्वर्ट हो सकता है या बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर या शिजोफ्रेनिया इज समथिंग अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, but yes, it can create and enforce two personality of yours at different times. Yes, from that point of view it can lead towards that part. लेकिन ये as an individually एक अलग प्रॉब्लम है जो हमारे उसमें it could be the starting point of that problem. अगर हम इसको यहीं पे रोक लें, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लें, ओवर एनालाइजिंग अपनी छोड़ दें, तो हम बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बोला बाइपोलर, तो हाँ ये जरूर हो सकता है कि फर्ज करें कोई एक साहब है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठते हैं, अपने पुराने जमाने के गाने लगाते हैं और वो सब अपनी पुरानी टेंशन याद करते हैं। अब उस वक्त अगर कोई उनको फोन करे, उनका कोई दादा अब्बू उनके बाद कोई भागता आ जाए, उसको झड़क देंगे कि क्या कर रहे हो, राइट? उस वक्त उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी। अब उसके अलावा वो अपने अपने मिजाज में है, उसमें गए हुए अपने दौर में बैठे हुए हैं, वो अपनी यादें जी रहे हैं। तो उस वक्त अगर उनको किसी पुरानी खातून ने छोड़ा था तो वो उसी मोड में होंगे और उनकी बॉडी वैसी बिहेव कर रही होगी, उनकी हार्ट बीट अप हुई होगी। So that part is particularly yes, from that extent yes, it can lead towards that bipolar because आपकी आदत होती रहेगी और आप उस टाइम पे वैसे बिहेव करना शुरू कर देंगे। But that is another part. However, मैं जिस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारी wellness में there are certain things that we call balances of your body. And that balances means कि आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस करेगी पूरे दिन तीन चीजों को, केमिकल। आप इतने अच्छे पुरफिजा मकाम पे बैठे हुए, आपकी आवाज बीच में गायब हो गए, हमने हवा सुनी वहाँ पे जो चल रही है, अमेरिका की हवाएं आपने हमें सुनाई। अच्छा, चले मैं हवा हटा के दोबारा बताता हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो पूरे दिन तीन किस्म की चीजों के साथ काम कर रही होती है पूरे दिन। उसके अंदर नशीब व फराज चल रहे होते हैं तीन चीजों को, जिसको हमें बैलेंस लेके चलना होता है, इमोशनल, फिजिकल एंड केमिकल। ये तीन चीजें हैं जो पूरे दिन हम अपनी बॉडी को बैलेंस करने में गुजार रहे होते हैं। तो या तो हम बैलेंस कर रहे होते हैं या वो हमारे बैलेंस कर रही होती है। फवाद, इसको यहाँ पे आज रोकना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारा एपिसोड छोटा रखते हैं हम। तो आज का जो एपिसोड था, आज हमारा जनरल एंजाइटी को हमने कवर किया। अगले एपिसोड में आपके जो तीन टॉपिक्स हैं इनको कवर करना शुरू करेंगे। आई बिलीव कि आपने मुझे बताया भी था कि आप इसको लेके चलना चाहोगे तुम, कि उसमें प्रैक्टिकलिटी कैसे लेके आते हैं, इन तीनों चीज़ों में जो केमिकल्स हैं इनको बैलेंस कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड विद अस। इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में आपके साथ कनेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फवाद, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, फैसल कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी कहेंगे फैसल ने तो पीछे कर दिया मेरा,
पीछे ही नहीं छोड़ा, हर वक्त फोन करके बोलता है एपिसोड कर लो एपिसोड कर लो। बट यार मजा ये है कि आप जिस तरह की बातें करते हैं, जो चीजें तुम बता रहे हो ना लोगों को, वो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। जिस तरह की एंग्जाइटी है, जिस तरह का माहौल चल रहा है। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करें? लास्ट टाइम हमने वहां से रोका था जहाँ बॉडी की केमिकल इम्बैलेंसेस पे हमने बात की थी। तो आज आपने कहा था कि आप उसी से रिलेटेड आगे चलेंगे। बिल्कुल, एंड बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि आपकी इस बात को अप्रिशिएट करूं कि द थिंग यू हैव इनिशिएटेड इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर नेशन, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में रहे हैं, पले हैं, बड़े। आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर हमने कोई फायदा लिया है, अब अपनी कोई चीज सीखी है जिससे दुनिया से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों को आसानी दिला सकते, चाहे वो उनके लिए सुकून ही क्यों ना हो, आई थिंक देना चाहिए। तो सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सुकून है। तुम और हम कितने लोगों से मिलते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मनी, सब कुछ है, मगर सुकून नहीं है, करार नहीं आके दे रहा, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। तो सुकून जो है ना, सुकून का ताल्लुक ना तो पैसे से है ना किसी और चीज से, सुकून का ताल्लुक इंटरनल है। अब वो बताइए आपके वो कैसे है? एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना, पैसा बड़ा सुकून नहीं है। कॉमन सेइंग इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। So yeah, coming back to the part as we were discussing last time about generalized anxiety disorder, and then we move on to the three components of the body, जो कि chemical, physical और emotional थे। Now अब मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि हमारी बॉडी जब इन तीन चीजों से गुजर रही होती है एक आम दिन में एंड ड्यूरिंग द ईयर, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, ब्लड है, विच इज रिलेटेड टू द केमिकल पार्ट, जिसकी वजह से हमारा वेट, बॉडी का ब्लड प्रेशर, वो सब मैनेज हो रहा होता है। फिर हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम गुस्सा, खुशी, नाराजगी, प्यार, मोहब्बत, वो सब कर रहे होते हैं। एंड देन देयर इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल, यानी हमारे हाथ पाँव चलना, मसल बनाना, फिजिकल एक्टिविटी करना। जैसे भी आप देख रहे हैं, मैं इधर ही बाहर आया हूँ and I'm in a court right now. There are many people playing, if you can see. और if you people can easily say कि यार देखो यार, अमेरिका में तो ये सब चीजें हो सकती है, अमेरिका में आप ये रह रहे हैं कर सकते हैं, but I've been, you know it very well. You know me since almost more than 20 years, right? और हम पाकिस्तान में भी पढ़े करते थे, and I've been doing all this in Pakistan, और मेरी फिटनेस तो सारी। हाँ, तो स्क्वैश खेलने जाया करते थे। I remember 2006-2005 में तुमने फ्लीट क्लब ज्वाइन किया हुआ था। You used to go to फ्लीट क्लब, और फिर नी इंजरी की वजह से तुम्हारा मसला हुआ था जरा। या नी इंजरी हो गई थी, बट येट अगेन उसके बाद मैंने ये चीज भी देखी, कोविड आया। कोविड में मैंने काफी कोशिश की कि छत पे कैसे जिम बनाए, काफी चीजें पोस्ट की मैंने अपने पेज पे कि यार लेट्स ट्राई टू हेल्प पीपल अराउंड। काफी लोगों ने उसको देख के घर पे छत पे जिम करना शुरू किया एंड ऑल दैट। सो या अनदर फैक्ट इज कि जैसे देखें हमारे पाकिस्तान में जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि धूप सबसे बड़ी, बिलीव मी, हम तरसते हैं गर्मी को, जो बाहर लोग रहते हैं, जो सर्द इलाकों में रहते हैं, बिकॉज जब धूप निकलती है तो यहाँ पे गोरा जो है वो भागता हुआ आता है, हर मतलब जाना है, निकलना है, पहुंचना है। सही कह रहे हो यार, ये इतना डिप्रेसिंग हो जाता है। मैं 2-3 महीने पहले जर्मनी में था, तो वहाँ 5 दिन मैं उधर रुका। 5वें दिन मुझे सूरज ही नजर नहीं आया। तो 2-3 दिन तो बड़े शुरू के अच्छे लगे, उसके बाद अजीब सी झुंझलाहट सी शुरू हो गई कि यार मतलब कैसा है, ना दिन निकल रहा है ना शाम हो रही है, अजीब दबा दबा सा मौसम, ग्रे सा एनवायरमेंट। And more than that, there is an activation by the sun. आपको हमें मानना चाहिए कि जो सन की हीट है या वॉलेट अल्ट्रावायलेट रेज हैं इसमें से निकल रही है, they perform an activation and cleansing in your body. So coming back to that point कि हम अगर ये देखें तो it's not difficult in Pakistan also to remain active and healthy. बिल्कुल चैलेंजेस हर जगह होते हैं, बट जो आपके, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह बताता हूँ कि हाउ डज योर केमिकल, फिजिकल एंड इमोशनल पार्ट इम्पैक्ट योर। हाँ, इसको इस तरह से रखिए कि जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, उस आवाम के लिए किस तरह से आप समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, 1, और इन चीज़ों को रिलेट करते हुए मिसाल के साथ क्या वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपनी जो इमोशनल लाइफ है उसको बेहतर करें, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको इंक्रीज करें। सो मैं पहले आपको बता दूं कि ये इम्पैक्ट कैसे करती है। सो आई विल टेक अ ब्रीफ टाइम अबाउट इट। ठीक है, फर्ज करें मैं शुगर बहुत खाता हूँ, राइट, मेरा वो मीठा खाने का शौक है। मीठे का सबको पता है कि मीठा एक इसलिए जब हम शुगर यूज करते हैं हमारी बॉडी में ये रिलैक्सेशन का इम्पैक्ट देता है कि यस कोई टेंशन नहीं है। सो पीपल टेंड टू ईट व्हेन दे आर स्ट्रेसफुल, राइट। जैसे ही हम शुगर खाते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, राइट। इंसुलिन रिलीज होने के साथ साथ ये एंगल अच्छा है फवाद, इसी एंगल पे कंटिन्यू करेंगे। इस पे आपकी फेस पे लाइट बड़ी अच्छी आ रही है इस वाले एंगल में ना, तो इसी एंगल पे कंटिन्यू करते हैं। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट खूबसूरत लग रहे हो, तो माशाल्लाह से आप शुरू से ही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो उसमें मैं ये कहूँगा जैसे हमारा इंसुलिन रिलीज होता है ना, देयर इज एन इंसुलिन क्रैश। जब आप शुगर खाते हैं आप फील करते हैं एकदम से थोड़ी देर बाद थकन फील करते हैं। नाउ जब आप थकन फील करते हैं यू गेट इरिटेटेड। सो फ्रॉम द केमिकल पार्ट नाउ यू आर changing your body behavior to an emotional impact.
यानी आप अगर उस वक्त कोई आया आपके पास, आप चिड़े में डांट देंगे, ऑफिस में होगा कोई चिढ़ जाएंगे, वालिदैन हुए तो बच्चों को डांट देंगे, हस्बैंड होंगे अपनी वाइफ के साथ पटा कर लेंगे बिकॉज एक शुगर तो ये वो जो शुगर उस टाइम लिया था उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी पे। यस यस, एंड इसकी डिटेल्स में इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में हम जाया करेंगे। तो ये मैं आपको ब्रीफ से ऊपर एक चीज बता रहा हूँ कि जब हमने शुगर खाई, हमारी शुगर क्रैश हुई, इंसुलिन प्रोडक्शन हुई, हम टायर्ड फील कर रहे हैं, टायर्ड फील होने की वजह से हम काम नहीं कर रहे, इमोशनल हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, हम रास्ते में चिढ़ गए, थकन फील हो गई, नींद आ गई हमें, राइट, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अच्छा, ये किसी को मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा लोगों को ये बात पता होगी कि शुगर का इंटेक के बाद उस वक्त तो आपका शुगर इंसुलिन हाई हो जाता है, उसके बाद जब वो अपने आप को डिकम्पोज करके नीचे आना शुरू होता है तो ये उसका साइड इफेक्ट है। यस, शुगर क्रैश तो बहुत मशहूर है। Sugar crash and insulin crash is one of the things that people go through who eat lots of sugar. So they go through that emotional and chemical change first. Now, third part है जब हम शुगर ज़्यादा इंटेक करते हैं, we tend to produce more fat in our body. हमारी फैट कंजम्पशन बढ़ती है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बॉडी जो है वो वाटर रिटेंशन शुरू कर देती है जब तक हम हाई कार्ब्स हाई शुगर खा के रखते हैं, राइट। उसकी वजह से हम फिजिकली मोटे होने लगते हैं। वाटर रिटेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, वाटर रिटेंशन से क्या मुराद है आपकी कि बॉडी वाटर रिटेंशन शुरू कर देती है? राइट, सो वाटर रिटेंशन मीन्स कि जब हम कोई प्रोसेस कार्ब्स खाते हैं, जब भी हम शुगर खाते हैं, हमारी बॉडी का प्रोसेस ये होता है कि वो थोड़ी देर के लिए पानी होल्ड कर देती है। प्रोटीन में भी करती है, कार्ब्स में भी करती है। हाउएवर इट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा पानी रिटेन करके रखती है, वो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेती है। कार्ब्स से मुराद चावल वगैरह जिस तरह से रोटी चावल, रोटी चावल, एंड स्पेशली मैं शुगर को फोकस करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ शुगर का बहुत ट्रेंड है और हम बहुत आम खाते हैं। सो नॉट एज अ डायबिटीज, बट उसका जो दूसरा इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि वाटर रिटेंशन भी बॉडी में बढ़ती है। मिठाइयाँ, हलवे, ये सब खाने से तो यू कैन ईट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं खाना चाहिए, दुनिया में आए हैं हर चीज के मजे लेने, अल्लाह ने भेजा है इस चीज के लिए हमें कि दुनिया में जाओ, एंजॉय करो लाइफ को हलाल तरीके से, राइट। बट वो जब हमारे पास हम ज्यादा खाते तो मुस्तकिल बॉडी हमारा वाटर रिटेन करके रखती है। उसके दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट भी वीक हो जाती है। अगर मैं बहुत शार्प एक्टिव हूँ, मैं इधर उधर जल्दी जल्दी रिफ्लेक्सेस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी हैवी हो गई बिकॉज आई एम कैरिंग एक्स्ट्रा वेट। हाँ, सही कह रहे हो। पानी को होल्ड किया मैंने। दूसरी चीज, आपको स्वेलिंग की वजह से अपना आप अच्छा नहीं लगता। सो आप फिजिकली जब आप अपने आप को देखते हैं कि यार सही है, थोड़ा सा पेट निकलना शुरू हो गया है, हल्की सी पफीनेस भी आ जाती है चेहरे पे, मॉर्निंग में उठते हैं वो आंखों के नीचे वो भारी भारीपन होता है। यस, सो ये मैं आपको एक डायरेक्शन बताया जहाँ पे केमिकल से हम शुरू हुए और फिजिकल पे गए। इसका दूसरा इम्पैक्ट होता है इमोशनल। मैं गुस्सा हुआ, गुस्सा होने की वजह से मेरे कॉर्टिसोल्स बढ़े, केमिकल चेंज आ गया बॉडी के अंदर। कॉर्टिसोल्स बढ़ने की वजह से मैंने किसी को डांट लगा दी, चीख दिया किसी पे, मेरी रिलेशन खराब हो गई, फिर इमोशनल। अब मेरी रिलेशन खराब हुई, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, तब के कहीं जाके बैठा हुआ हूँ, मीठा खाया जा रहा हूँ, चाय पिया जा रहा हूँ या कुछ शुरू कर दिया, फिजिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो गए। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर हम इमोशनल से शुरू हुए और फिजिकल चेंजेस आ गए। नाउ थर्ड पार्ट इज कि मैं फिजिकली मोटा हुआ, मैं खेल नहीं सक रहा। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। जैसे मेरी नी इंजरी हुई थी, मेरा एकदम से वेट बढ़ गया था जब जिस जमाने में 2015 की बात है, एंड आई वाज लाइक बलून, आपको याद होगा, बड़ा गोगलू सा हो गया था मैं। हाँ, उस वक्त काफी ठीक ठाक वेट गेन किया था तुमने। हाँ, एग्जैक्टली। अब उसमें क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन के यार कुछ कर ही नहीं सकता मैं बिकॉज आई कैन नॉट रन। सो एक फीलिंग ऑफ इमोशनल पार्ट आ जाता था व्हिच इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी कि यार क्या करेंगे अब अभी इस एज में अगर घुटना खराब हो गया आपके। एंड देन दैट वाज कन्वर्टेड इनटू देन केमिकल पार्ट कि भाई बॉडी में चेंजेस आ गए, मेरी डाइजेशन स्लो डाउन हो रही है, मेरे एंजाइटी बढ़ रही है जिसकी वजह से मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ रहे, राइट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नाउ दीस थ्री थिंग्स जो मैंने आपको बताया, केमिकल, इमोशनल एंड फिजिकल, दे आर इंटरकनेक्टेड। हम अगर अपनी बॉडी में इस इंटरकनेक्शन को समझ के मैनेज करना शुरू कर दें, हमें ना महंगी डाइट की जरूरत है, हमें ना महंगी जिम जाने की जरूरत है, हमें ना महंगे इक्विपमेंट की जरूरत है, हम अपना खुद खाना बना सकते हैं, हम अपना खुद में खुश रह सकते हैं। यहाँ पे बाहर आए हुए हैं, आप अच्छी जगह पे बैठे हैं, आपको इमोशनली आप रिलैक्स होंगे, आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। पाकिस्तान में कितने बीचेस हैं, कितनी अच्छी जगह है, और मैं यही करता था। मैं बचपन में भी सफारी पार्क जाके बैठ जाया करता था अपने एग्जाम के बाद, यार यहाँ कितना खूबसूरत ग्रीन लग रहा है, एंड इट यूज्ड टू हेल्प मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ ऑन माय फिजिकल ट्रेंड। मैंने कोई अपने आप को फिजिकल इंस्ट्रक्टर या कोई मॉडल नहीं बनाया हुआ, बट इन लाइफ I have seen that it has helped me a lot in achieving many success in my
जॉब, इन माई फैमिली लाइफ। हम्म, तो उसकी वजह ये थी कि इन चीजों को बैलेंस करना सीख लिया काफी। सो ये 3 चीजों पे अगर हम फोकस करें तो हमें कोई महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, हमें कोई पाकिस्तान के हालात मुझे अच्छी तरह पता है, मेरे भाई बहन सब, वी आर ऑल इन पाकिस्तान, सारी फैमिली जानता हूँ मैं, ओवरऑल वी अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल एंड लिविंग ऑफ पाकिस्तान एंड द इन्फ्लेशन दैट इज गोइंग थ्रू। हम बहुत आराम से इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। ऑल वी नीड इज कि हम इस चीज को फोकस करें। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की आज। अच्छा फवाद, एक चीज़ और जो मुझे रिक्वेस्ट मिल रही है मेरे ऑडियंस से, वो ये कहते हैं अगर हमें कुछ इस तरह के कोई प्लान्स मिल जाए आपकी तरफ से, क्या क्या करना चाहिए जनरलाइज, यानी जो नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए होते हैं, क्या मॉर्निंग में आप ये रूटीन रखें, जैसे बहुत सौ की आदत है उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना है, अलार्म्स भी वो फ़ोन में ही लगा के रखते हैं, तो यार उसको बंद करेंगे तो उठते हुए सबसे पहले देखते हैं, तो एक अजीब सा, पता नहीं मैं कहीं पढ़ रहा था कि कौन से वाला फ्रेम होता है बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको नहीं होना चाहिए ब्रेन का। तो वो सारी चीज़ें अगर आप जनरलाइज एक बताया ना कि एक अच्छा पैटर्न क्या होता है, कितने बजे सो जाना चाहिए, उसको कैसे सही करें, क्योंकि स्लीप साइकिल का बड़ा मसला है यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि स्लीप साइकिल को अपनी कैसे सही करें। थैंक यू वेरी मच फवाद। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है डू लेट मी नो, तो वो मैं अपने फिर पेज के नीचे लिंक में शेयर करूंगा, वहाँ से फिर उनको भी मजीद फ़ायदा होगा। फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।